यूट्यूब चैनल। आज जो मेरा टॉपिक है इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद एंड लाहौर काउंसलर के। इटली की जो स्टडी की अपॉइंटमेंट हम कैसे बुक कर सकते हैं, लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर की हमें अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है और हमने कैसे किस टाइम के ऊपर देखनी है एक चीज। एंड इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट की जो है डेट्स कब ओपन होगी, कैलेंडर कब ओपन होगा, इस वीडियो के अंदर जो है मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों ने इटली की स्टडी विद अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और कब की आपको ये अपॉइंटमेंट जो है मिलनी है। आपको एक चीज मैं वीडियो के स्टार्ट में बता दूं कि मैं आप लोगों को कोई भी मुझे 10 केस दे दे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों के स्टडी वीजा को, मैं स्टडी वीजा की अपॉइंटमेंट का ना तो कभी मशवरा दूंगा कि आप लोग किसी एजेंट या कंसल्टेंट को पे करें, ना कभी ये कहूंगा कि आप लोग मुझे पे करें। क्यों? मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 10 बच्चों को जो स्टडी की अपॉइंटमेंट लेके दे सकता हूँ, लाइक एंड ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। 10 अक्टूबर से पहले मैं इन 10 बच्चों को जो अपॉइंटमेंट है वो लेके दे सकता। बट मेक श्योर जिन बंदों ने मुझे अपॉइंटमेंट शेयर करनी है उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के जी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नहीं हुए जी, ये नहीं हुए। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपको नेक्स्ट डे की या विद इन नेक्स्ट वीक की भी, अगर लाइक मिड ऑफ अक्टूबर या एंड ऑफ अक्टूबर की अपॉइंटमेंट मैं लेके देता हूँ, आप लोगों ने वो अटेंड करनी है। ये मैं इस्लामाबाद एंड लाहौर कॉन्सुलेट की बात कर रहा हूँ। ये मैं फेवर क्यों दे रहा हूँ, एक तो बात ये है, मैं सबको ये बात कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जो इटली का स्टूडेंट्स का, खासकर इटली की बात करूँ, ये मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। मैं अपनी तरह की बात भी कर रहा हूँ कि मेरी तरह ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इट इज़ नॉट अफोर्डेबल अमाउंट की जी 4 लाख पे कर दे, 5 लाख पे कर दे, 7 लाख पे कर दे। इट इज़ रॉन्ग थिंग। एंड कि अब जो करंटली अगर मैं पाकिस्तान की बात भी करूँ, पेरेंट्स आप लोगों के ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोग उनको तंग वगैरह करके उनसे पैसे ले तो लेते हैं, बट इट इज़ नॉट अफोर्डेबल अमाउंट। कल को ये भी कंफर्म नहीं है आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होना या अप्रूव होना। जिस वजह से आप लोगों को ये मैं फेवर दे रहा हूँ, ये मैं मैक्सिमम 10 बच्चों को इसलिए दे सकता था क्योंकि जितनी की मेरे पास कैपेसिटी थी खुद वर्क करने की, और जो मैंने अपॉइंटमेंट बुक करके देनी है मैं आप लोगों को वो लाइव भी दिखाऊंगा, और जिन बच्चों का मैं नाम लूंगा अपॉइंटमेंट जिनकी मैं बुक कर रहा हूँ वो भी मैं आपको उनकी डेट भी दिखा दूंगा किस टाइम के ऊपर बुक हो रही है। एंड बाकियों को भी जो प्रोसीजर बताऊंगा जिसको मैंने फॉलो करके अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपने भी सेम जो बच्चे बाकी रह जाते हैं आप लोगों ने भी उसको ही फॉलो करनी है। एंड पहले जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बता दूं, अब मैक्सिमम जो है मैक्सिमम यू विल गेट ओनली फॉर 300 अपॉइंटमेंट इन दिस ईयर। 300 अपॉइंटमेंट जो है आप लोगों को और मिल जाएंगी इस्लामाबाद एंड कराची कौंसुलेट, इस्लामाबाद एंड लाहौर कौंसुलेट से मैक्सिमम। और स्टूडेंट्स देखा जाए इटली के जो पेंडिंग है वो 2.5 लाख से प्लस हैं। इसमें परेशान ना हो, इसका प्रोसीजर ये होता है कि आप लोग जिनको अब इतनी 300 मिल गई हैं अपॉइंटमेंट, देन यू विल मूव नेक्स्ट सेशन में आप लोग अपनी फरवरी में कुछ ले सकते हैं। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, नेक्स्ट ईयर मंथ की बात करूँ, 1 लाख तक अपॉइंटमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख को वीजा मिलना है। वीजा 5,000 ही बच्चे को मिलता है, 5,000 स्टूडेंट को हर साल। इससे ज्यादा अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप लोगों को न्यूज आ रही होती है या ब्लॉग्स आ रहे होते हैं जी 1 लाख इटली ने स्टडी वीजा जारी करना है जी, फलां करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट उन्होंने एक कोटा फिक्स है जो 5,000 वीजा, इससे ज्यादा 5,000 एक वीजा भी जो 5,000 से एक डिजिट भी जो है ऊपर नहीं होता है इटली का। अगर आप ये बात मेरी वेरीफाई करना चाहें, यू विल compared like 2020 to 2025, हर 2020 से 2022 को कंपेयर कर लें, 2023 से 2024 को कंपेयर कर लें। इसमें आपको 4 सालों में 5,000 से ज़्यादा बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं गए। और ये आप ऑफिशियल बात मेरी एम्बेसी, इस्लामाबाद एम्बेसी से भी ये वेरीफाई कर सकते हैं। लाहौर से भी ये बात, BLS इंडियाना लाहौर से भी अब ये बात मेरी वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने इटली का प्रोसीजर स्टार्ट करना है, आप लोगों को इटली का आप लोगों ने स्टडी लेना है, तो इसका कम से कम जो प्रोसीजर स्टार्ट किया करें, खुद किया करें। एंड एक साल नहीं 2 साल पहले आप लोग इसका स्टार्ट किया करें। जब आप लोग खुद अगर ग्रेजुएशन में लाइक जब 4 से 5 सेमेस्टर आपके हो जाते हैं, तब आप इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें, तब जाके आप लोगों को जो है सारी चीजें जो है यू विल गेट इटली स्टडी विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये तब आप लोगों को जो स्टडी का वीजा जो है आप लोगों को मिल सकता है। ये 10 बच्चों को जो है ये मुझे आप लोग केस प्रोवाइड कर दें जिन्होंने भी करने हैं, पर उन्होंने करने हैं जो एक आप लोग किसी का हक ना रखें। ये जो वो बंदे मुझे करें जो वो अफोर्डेबल अमाउंट नहीं, अफोर्डेबल की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को जो अफोर्ड भी करें वो भी पे ना करें, क्योंकि ये एक अमाउंट है। अगर आप देखें आप लोग बाय कर लेते 300 में से, अगर आप लोग बाय करते हैं अपॉइंटमेंट ऐसे ही बाय करते हैं 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, इसका मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को वीजे के आप पे कर रहे हैं या आपको उन्होंने वीजा लगवा कर देना होता है। जस्ट ये अपॉइंटमेंट की अमाउंट होती है। एंड इस अपॉइंटमेंट की अगर मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि वाकई अपॉइंटमेंट जो है आप लोगों को
मैक्सिमम भी अगर मैं बात करूं तो 99% उसकी जो है रिफ्यूज़ल है और मिनिमम 95। 100 में से 95 वीज़े जो होते हैं वो रिफ्यूज़ होते हैं उसके सॉरी स्टडी वीज़ा के वॉक इन अपॉइंटमेंट के ऊपर। फर्स्ट, कभी भी आप लोगों ने किसी के अपने करियर के साथ मजाक ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जो आप शॉर्टकट अप्लाई करें, कल के आपको करियर के ऊपर आपका अफेक्ट आएगा। कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपका घर फैमिली जो है डिस्टर्ब हो रही है। मैं ये स्टेप कभी भी ना लेता 10 अपॉइंटमेंट वाले का। मैंने आज ये 2 से 3 कॉल्स मुझे पेरेंट्स की ऐसी आई हैं, मैं आई एम वेरी शॉक्ड। थोड़ी सी इन चीज़ों को आप लोग मद्देनजर रखें। आप लोग भी पेरेंट्स को इतना ना करें कि जी हमें पैसे पे करें, जी हमें एजेंट। आप लोगों को पैसे पे कर दे तो आप लोग वीज़ा ले लें, वो आपको पे करते हैं। आप लोग श्योर हैं कि यू विल गेट वीज़ा, वो आपको 10 लाख पे कर देते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को कह रहा हूँ, पेरेंट्स तो कहाँ से मर्जी पकड़ के दा करके आपको दे देते हैं। आप लोगों का वीज़ा 100% लग जाएगा। ऐसा काम ना करें। आप लोग अपने पेरेंट्स फैमिली को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं 2-3 पेरेंट्स की कॉल है, ये मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। मैं आप लोगों को 10 अपॉइंटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिखा भी दूंगा, और सिर्फ जो इवन के फी भी जो है मैं पहले खुद पे करूंगा, देन आप 10,000 जो है समथिंग, देन आपको जब हम ईमेल आ जाए देन यू विल सेंड मनी। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि आप लोगों अपॉइंटमेंट की किसी को 1 लाख रुपया तक भी ना पे करें। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ कह रहा हूँ, और ना अपनी फैमिली को इस चीज़ में डिस्टर्ब करें। एंड ऑफ सितंबर की अगर मैं बात करूं 29 या 30 को अपॉइंटमेंट आएंगे बल्क में इटली स्टडी वीज़ा की, या अक्टूबर की आएंगी या नवंबर की आएंगी। अक्टूबर की स्लॉट्स आई तो मैक्सिमम भी आएंगी तो 100 आएंगी, मिनिमम भी आएंगी तो 25 आएंगी अक्टूबर की। नवंबर की अगर मैं बात करूं उसमें 150 तक। नवंबर दिसंबर की अगर मैं इकट्ठी बात करूं तो नवंबर दिसंबर की जो इटली स्टडी वीज़ा की स्लॉट्स में आएंगी वो 200 प्लस आएंगी। और उसमें ये नवंबर केले का कैलेंडर ओपन नहीं हो, अक्टूबर ओपन हुई 29-30 को, तो अक्टूबर में मिनिमम 25 मैक्सिमम 80। और अगर मैं नवंबर की बात करूं, नवंबर का कैलेंडर केला ओपन नहीं होगा, ओपन होगा तो नवंबर दिसंबर का इकट्ठा ओपन होगा और 200 प्लस स्लॉट्स होंगे, क्योंकि 300 स्लॉट्स उन्होंने देनी है। दूसरी अगर मैं बात करूं इटली एम्बेसी की, इटली एम्बेसी कभी भी अपॉइंटमेंट सेल नहीं करती। ये कोई भी एम्बेसी की अगर मैं बात करूं, कोई भी एम्बेसी किसी भी बंदे को अपॉइंटमेंट सेल नहीं करती। अगर किसी ने सेल करनी हो तो वो आप लोगों को डायरेक्ट, आप लोगों को एम्बेसी जो है डायरेक्ट आपको इतनी फीस कर दे, उसको वो किसी को आप लोगों को जवाब दे नहीं है। जो आप लोगों का एक जो 5 से 10 बंदों का जिनका कंसेप्ट बना हुआ है कि हमने एम्बेसी के एजेंट से ले लेने, तो भाई ले लो, आप लोग ले लो, बाकियों को तो ना खराब करो ना। कि आप कुछ 5-10% लोगों की वजह से 90% लोग जो हैं, जिसमें मास्टर, पीएचडी एंड बैचलर वाले हैं, बैचलर वालों ने मोस्टली अपने पेरेंट्स को जलील किया हुआ है। उनको तंग करी जा रहे हैं पैसों के लिए। कि 10% लोग आप लोग लें, बिल्कुल लें, पर बाकियों को ना मशवरे दें, क्योंकि आप लोगों की फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं, उनकी फैमिलीज अफोर्डेबल नहीं कर सकती। ये चीज़ें मुझे मजबूरन ये वीडियो में कह रही है। मैंने पेरेंट्स की कॉल सुनी तो मैं आई एम वेरी शॉक। बच्चे वालिदैन रो रहे हैं आप लोगों की हरकतों से। आप लोग जा तो ठीक है, पेरेंट्स आपको पैसे पे कर रहे हैं, तो आप लोगों को आप लोग श्योर हो जाएंगे, आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट अरेंज करें या आप लोगों को जो है अपॉइंटमेंटों के पेमेंट दें। आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म ही नहीं है कि आप लोगों का वीज़ा अप्रूव होना है, रिफ्यूज़ होना है, तो वाई यू विल पे फॉर 4 लाख, वाई यू विल पे फॉर 5 लाख? इट इज़ रॉन्ग। तो मैं हम लोगों को बस जो चीज़ें आप लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगर आप लोग कर सकते हो तो इसको कर लें। अगर जिन्होंने अपॉइंटमेंट एजेंट से लेनी है वो बिल्कुल ले लें फिर। बट जो अफोर्डेबल नहीं कर रहे, या जिनका इशू है, जिनके पेरेंट्स कर भी रहे हैं, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बात बता दूं कि इट इज़ नॉट श्योर कि यू विल गेट वीज़ा, इटली स्टडी वीज़ा 100%। इसमें सिर्फ ओनली फॉर अपॉइंटमेंट होती है, और वॉक इन अपॉइंटमेंट जो होती है आई विल श्योर कि 95% जो होता है वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। क्यों होता है? इट इज़ शॉर्टकट किसी भी कंट्री का आप अप्लाई करेंगे, इसका ड्रॉबैक ये होता है कि यू विल गेट रिफ्यूज योर वीज़ा, यू विल गेट योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। ठीक है, कोशिश आपने ये करनी है, चीजें खुद करनी है, सारा प्रोसीजर खुद करें। आप लोग पढ़े लिखे हैं, वाई यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट? जी हमारा जो DOV फॉर्म है वो आपको, और एक चीज मैं आप लोगों को एक और भी कह दूं, जो बंदे रह गए हैं वो कोशिश करें अपनी नेक्स्ट इनटेक में चल जाए। नेक्स्ट इनटेक में सबसे बेनिफिट ये होता है, उनका वीजा का जो चांस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप सितंबर के इनटेक में ही रहते हैं, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, आपको एक जो सेमेस्टर है उन्होंने वो कह दिया जी आप ऑनलाइन ले लें, या आप लोग गूगल जूम पे ले लें, जैसे वो आपको कह रहे हैं, आप एक सेमेस्टर के बाद आ जाए। इसमें आप लोगों का वीजा चांस भी जो है वो 2% है। ये चीज का भी मद्देनजर रखना है। और जो अपॉइंटमेंट का मैं आपको दूसरी बात करूं, फर्स्ट वीक ऑफ, अगर 29-30 को ना आई तो इट्स मीन नेक्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में 100% है। और ये 10 अपॉइंटमेंट है जो है मुझे आप लोग शेयर कर दिएगा, मैं आप लोगों को कर दूंगा। जो मैं करूंगा मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मुझे भेजने मैं उनका नाम भी ले दूंगा, ताकि आप लोगों को पता भी हो कि भाई मैंने खुद किए तो आप लोग भी खुद कर सकते हैं। मैं कोई एजेंट या ये नहीं कह रहा कि आप मैं खुद किसी एजेंट से करवा के दे रहा हूँ, या मैं किसी एजेंट
एजेंट को अपने पास से आप लोगों को पे करके अपॉइंटमेंट लेके दूंगा। जैसे मैं खुद पे करूं, मुझे मिल सकती है तो आप लोगों को भी मिल सकती है ये। और एक दूसरी सबसे बड़ा जो इशू था, आप लोगों को इटली की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, वो क्यों नहीं मिल रही थी? बोर्ड सिस्टम की वजह से। जब बोर्ड सिस्टम इंप्लीमेंट हुए होते हैं पोर्टल के ऊपर, आपकी ऑफिशियल इटली की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो देन इसका प्रोसीजर क्या होता है कि अपॉइंटमेंट जो ऑटो बुक हो जाती है, जिसका जो है इटली एम्बेसी ने जो है डेली अब 90, अगर मैं बात करूं कि 10 to 20%, 90 नहीं कर 10 to 20% तक जो बोर्ड सिस्टम है इसको रिमूव करें, और विद इन मैक्सिमम विद इन 60 डेज इन्होंने ये बोर्ड सिस्टम जिन्होंने लगाए इसके खिलाफ भी इन्होंने क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है। एंड मैक्सिमम 60 डेज के अंदर जो ये बोर्ड सिस्टम खत्म हो जाना, जैसे ही खत्म होना है यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। तो इससे बेहतर ये होता है कि यू विल वेट हैज कंपेयर टू यू विल पे फॉर लाइक 4 to 5 लाख। इट इज नॉट अफोर्डेबल अमाउंट। ये चीजें वो है जो आप लोगों को मैं कह सकता, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। और जिनको मैं कह रहा हूं उनको भी ये चीजें सारी ब्रीफली एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, जिनको वजह से मैंने ये वीडियो बनाई भी है। इन चीजों को ना करें, अपने पेरेंट्स को आप लोग ना इस चीज में करें कि आप लोगों ने ऐसे वीजे क्या करने हैं जिधर आप लोग अपने पेरेंट्स को जो है वो जलील की बैठे हो। तो इन चीज़ों का मैं किसी को एक प्रायोरिटी पे नाम लेके भी नहीं कह रहा, बस ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को 10 अपॉइंटमेंट है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप लोग चेक करें। एंड मैं अगर बात करूँ स्टडी वीज़ा की, तो टोटल जो अभी 1 जनवरी से लेके अगर मैं कल तक की बात करूँ 22 सितंबर तक, टोटल जो वीज़े अभी तक पाकिस्तान को जारी हुए हैं वो 4300 जारी हुए हैं, 4300, जिसमें बैचलर, मास्टर एंड PhD तीनों है। इसमें 700 वीज़ा जो है पड़ा है, पर मेरा क्या जो 300, अगर इन्होंने 300 या 700 अपॉइंटमेंट जारी करेंगे, पर मैं 99% चांस है 300 वीज़ा जो है ये होगा, और 300 अपॉइंटमेंट होगी तो इसमें से 150 तक होंगे अप्रूव। और अगर मैं बात करूं कि अगर इन्होंने 1000 अपॉइंटमेंट लास्ट 3 मंथ के अंदर जारी कर दी तो देन फिर 700 वीज़ा जो है अप्रूव होंगे। ये मैं आप लोगों को वो चीज़ बता रहा हूँ जो ऑथेंटिक कैलकुलेशन की होती है हर साल की। और कोशिश करें चीज़ों को खुद करें, और बार जो मुझे अपॉइंटमेंट मिल रही है ना, तो आप लोगों को भी मिल सकती है। इसका थोड़ा सा वेट करें एंड कैलेंडर ओपन होने का वेट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो मैं इटली की आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड। एक आपका इशू आ रहा था कराची वालों का, कराची एंड पंजाब का जो पोर्टल है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, कि उनका टाइमिंग डिफरेंट है एंड डेज डिफरेंट है एंड प्रोसीजर भी थोड़ा सा डिफरेंट है कि इनका किस टाइम के ऊपर होना है, कितना होता है। क्योंकि कराची का जो होता है एज कम्पेयर टू पंजाब वो जल्दी हो जाता है। कराची की मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।